दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान में भारी बवाल के बीच ईरानी फौज की चेतावनी, दुश्मनों की साजिशों के खिलाफ अवाम हो जाए सावधान। इस बीच खामेनी सरकार के समर्थन में भी सड़कों पर उतरे लोग। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, समंदर में अब ब्रिक्स का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका से तनाव के बीच रूस, चीन और ईरान ने किया सैन्य अभ्यास। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप का बड़ा ऐलान, अब बनेगा बहुत सारा पैसा। वेनेजुएला पर बुलाई बैठक, तेल खजानों पर नजर। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान की सेना ने देश के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि देश में अशांति और दंगे फैलाने की किसी भी साजिश को नाकाम किया जाए। शनिवार को जारी बयान में सेना ने कहा कि हाल के दिनों में ईरान के कुछ शहरों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका की सरकार ईरानी जनता पर फिर से अपना दबदबा कायम करने की साजिशें रच रही है। सेना ने अमेरिका को आक्रामक और दुश्मनी रखने वाला बताया। बयान में कहा गया कि जून 2025 में थोपे गए 12 दिन के युद्ध में नाकाम रहने के बाद अब अमेरिका, ज़ायोनी इजरायली शासन और आतंकी संगठन मिलकर ईरान की सुरक्षा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सेना ने लोगों से अपील की कि वो पूरी तरह सतर्क रहें और देश की एकता बनाए रखें ताकि दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। सेना ने यह भी कहा कि वो दूसरी सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर क्षेत्र में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। सेना देश के राष्ट्रीय हितों, अहम ढांचों और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी साजिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह ईरान में शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हो रही है, इस बीच ईरान में कई जगह खामेनी हुकूमत के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका, इजरायल के साजिशों के खिलाफ नारेबाजी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पुलिस बड़ी संख्या में अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों से जुड़े एजेंट को गिरफ्तार कर रहे हैं और जो भी दंगा भड़का रहे हैं उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने कहा है कि सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाने वाले हिंसक उपद्रवी दरअसल दुश्मनों द्वारा संगठित किए गए अर्ध आतंकी शहरी गिरोह है। शुक्रवार रात अपने बयान में लारीजानी ने कहा कि जून 2025 में हुए 12 दिन के थोपे गए युद्ध में ईरान को हराने में नाकाम रहने के बाद दुश्मनों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब उनका निशाना ईरान की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय एकता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने व्यापारियों और बाजार में हुए विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाया और उन्हें हिंसा में बदल दिया। सड़कों पर बंदूकें और मोलोटोव कॉकटेल भेजे गए ताकि हालात को युद्ध जैसी स्थिति में बदला जा सके। लारीजानी के मुताबिक तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले लोग एक अर्ध आतंकी शहरी गिरोह का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हथियार हासिल करने के लिए सैन्य और पुलिस ठिकानों पर हमला किया, जिससे साफ होता है कि उनका मकसद देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना था। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि न्यायपालिका और सुरक्षा बल ऐसे हथियारबंद गिरोहों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेंगे जो सैन्य और सरकारी संस्थानों पर हमला कर आम लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि उपद्रवियों ने तेहरान और अन्य शहरों में अपने ही देश की इमारतों को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए। इनके अलावा उन्होंने दुश्मन की साजिशों के खिलाफ नहीं झुकने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस, चीन और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के तटों पर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास ब्रिक्स देशों की बढ़ती सैन्य सक्रियता और रणनीतिक एकजुटता का साफ संकेत माना जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास को पहले एक्सरसाइज मोसी 3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार इसे नया नाम दिया गया है, विल फॉर पीस। अभ्यास की अगुवाई चीन कर रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका मेजबान की भूमिका में है। हालांकि यह अभ्यास आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के नाम से नहीं किया जा रहा, लेकिन इसमें शामिल देशों की मौजूदगी इसे ब्रिक्स शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस ब्रिक्स के सदस्य है, जबकि ईरान हाल ही में इस समूह में शामिल हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा बढ़ाना,
संयुक्त सैन्य प्रक्रियाओं को मजबूत करना और अहम शिपिंग रूट्स की रक्षा करना है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका रणनीतिक संदेश सैन्य उद्देश्यों से कहीं बड़ा है। इस अभ्यास के पीछे एक व्यवहारिक वजह भी बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वक्त दक्षिण अफ्रीका की नौसेना मजबूत स्थिति में नहीं है और लंबे समुद्री अभियानों की उसकी क्षमता सीमित है। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की नेवी ऐसे बड़े और लंबे अभ्यास खुद नहीं कर सकती। ऐसे में विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास उसे सीखने और क्षमता बढ़ाने का मौका देता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अभ्यास के दौरान अलग अलग देशों की युद्धपोतों के बीच कम्युनिकेशन ड्रिल, सामूहिक ऑपरेशन और तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। इसमें पासिंग एक्सरसाइज भी शामिल है। इसमें जहाज तय की गई फॉर्मेशन में एक साथ चलते हैं और आपस में तालमेल और समन्वय बनाकर काम करने का अभ्यास करते हैं। विशेषज्ञ डीन विंगग्रीन के अनुसार ऐसे अभ्यास नौसेनाओं के लिए जरूरी होते हैं क्योंकि खुले समुद्र में किसी भी देश को अकेले काम नहीं करना पड़ता। आपसी तालमेल संकट के समय बेहद अहम होता है। रूस पहले ही अमेरिका, यूरोप और नाटो के साथ टकराव की स्थिति में है। ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। अभी ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका ने भी दखल देने तक की बात कह दी, जिससे ईरान में तख्ता पलट की चर्चाएं तेज है। जबकि चीन अमेरिका से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है। यानी तीनों देशों का दुश्मन एक है और वो है अमेरिका। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि बहुत सारा पैसा बढ़ने वाला है। ये बात उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात के बाद कही। इस बैठक में वेनेजुएला में निवेश और तेल निकालने को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने बताया कि दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला में सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश करेंगी और तेल की ड्रिलिंग शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार बैठक थी और इससे सभी को फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान उस कार्रवाई के बाद आया है जिसमें 3 जनवरी की सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला में एक सैन्य ऑपरेशन किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। दोनों को अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों में मुकदमा चल रहा है। हालांकि मादुरो और उनकी पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा, दक्षिण अमेरिका में हर कोई खुश होगा, वेनेजुएला भी खुश होगा। कुछ लोग कहेंगे कि जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहीं वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वो अमेरिका के साथ फिर से कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार ने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अमेरिका से बातचीत के लिए एक शुरुआती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना भी की है। उसने इसे अवैध और आपराधिक का हमला बताया और कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे गए। सरकार का कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए रिपोर्ट्स के साथ।